जब जीवन की राहें जटिल और भरी हुई प्रतीत होती हैं, तो सबसे पहला कदम होता है अपने भीतर की आवाज़ सुनना। जीवन में हर इंसान अलग है, हर अनुभव अद्वितीय है और कोई भी बाहरी मार्गदर्शन पूर्ण नहीं हो सकता। भीड़ के साथ चलना आसान लगता है क्योंकि ये सुरक्षा का भ्रम देती है। हर कोई किसी लक्ष्य की ओर भागता है और तुम भी उसी बहाव में घुलने लगते हो। परंतु भीतर तुम्हारे मन में सवाल उठता है, क्या ये वही राह है जिसे मैं चुनना चाहता हूं, या ये सिर्फ दूसरों का अनुसरण है? स्वयं की यात्रा तभी शुरू होती है जब तुम भीड़ से अलग होने का साहस दिखाते हो। अकेले चलना भय उत्पन्न करता है क्योंकि अब कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई सहारा नहीं है। हर कदम अब केवल तुम्हारा होता है और वही कदम तुम्हें भीतर की दुनिया से मिलाते हैं। भीतर एक शोर सा होता है। पहले ये भय और अनिश्चितता लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये वही आवाज बन जाती है जो तुम्हें सच्चाई की ओर खींचती है। भीड़ का रास्ता सरल लगता है, पर वो आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। अकेले चलने का साहस तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। स्वतंत्रता केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि स्वयं की आवाज सुनकर मिलती है। अपने भीतर उतरना, अपने विचारों और भावनाओं का सामना करना, अपनी असली पहचान को जानना, यही वास्तविक शुरुआत है। जब तुम अपने आप से ईमानदार हो जाते हो, तब कदम निश्चित होते हैं। बाहरी दुनिया का शोर, दूसरों की अपेक्षाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अनुभव, हर घटना, हर संवाद और हर कार्य तुम्हें स्वयं की सच्चाई दिखाते हैं। डर और असफलताओं का सामना करते हुए तुम धीरे धीरे भीतर की रोशनी से मिलते हो। ये रोशनी तुम्हें स्थिरता, शक्ति और संतुलन देती है। अकेले चलने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तो पहली बार महसूस होता है कि जीवन केवल दौड़ और प्रतियोगिता का नाम नहीं है। हर कदम, हर निर्णय, हर विचार अब पूरी चेतना और जागरूकता के साथ किया जाता है। भीड़ तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर की रोशनी के साथ कदम बढ़ाते हो, तो मार्ग स्पष्ट हो जाता है। स्वतंत्रता अब केवल विचारों में नहीं, बल्कि कार्यों और अनुभवों में महसूस होती है। अकेले चलने का साहस तुम्हें जीवन की गहराई, सत्य और आनंद से जोड़ता है। धीरे धीरे एहसास होता है कि असली मार्गदर्शन भीतर ही है, और वही मार्गदर्शन तुम्हें सच और सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। जब तुम अकेले चलते हो, तो हर चीज की महत्ता बढ़ जाती है। छोटे छोटे अनुभव, सुबह की धूप, बच्चों की हंसी, पत्ते पर गिरी बूंद, सभी भीतर गूंजने लगते हैं। पहले ये सब साधारण प्रतीत होता था, लेकिन अब हर क्षण मूल्यवान है। जीवन अब केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि अनुभवों का प्रवाह बन गया है। भीड़ का पालन करने से केवल भ्रम मिलता है, पर अकेले चलने से सच्चाई। निर्णय अब किसी की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और अनुभव पर आधारित होते हैं। जीवन में स्थिरता अब भीतर है, बाहरी परिस्थितियां केवल पृष्ठभूमि बन जाती हैं। जब तुम अकेले होते हो, तो शुरू में डर, असुरक्षा और चिंता बढ़ती है, पर धीरे धीरे ये अंधकार स्वयं के प्रकाश में बदल जाता है। अनुभव हर घटना में ज्ञान का रूप लेता है। हर कठिनाई, असफलता या विरोध तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ अब केवल बाहरी लाभ या सफलता में नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण की गहराई और अनुभव में निहित है। जागृत चेतना का अर्थ केवल स्वयं का जागना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना और अनुभव करना है। अब कोई पल व्यर्थ नहीं, कोई संवाद या कार्य निरर्थक नहीं। जीवन अब अनुभव का महासागर है, जिसमें हर लहर तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। जब तुम अकेले चलते हो, तो भीतर की दुनिया खुलती है। तुम अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को सीधे देखते हो। भय और भ्रम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ता है। जीवन की साधारण गतिविधियां, चलना, खाना, काम करना, संवाद करना, सब कुछ गहराई और जागरूकता से भर जाता है। इस स्थिति में अनुभव बाहरी परिस्थितियों से निर्भर नहीं रहते। आंतरिक स्थिरता ही वास्तविक मार्गदर्शन बन जाती है। हर क्षण, हर कार्य, हर निर्णय अब पूरी चेतना, जागरूकता और गहराई से किया जाता है। ये अकेले चलने का वास्तविक। जब तुम अकेले चलने की राह पर कदम रखते हो, तो सबसे पहले सामना होता है भीतर की अशांति से। हर विचार, हर भावना तुम्हें चुनौती देती है। भय उठता है, असुरक्षा महसूस होती है, पर यही वो मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ केवल मार्गदर्शन का भ्रम देती है, वास्तविक जागृत आत्मा को नहीं दिखाती। अकेले चलने का अर्थ केवल अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मा के साथ संपर्क है।
तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, अपनी इच्छाओं और असली उद्देश्य को पहचानते हो। ये आवाज शांति, शक्ति और स्पष्टता देती है। अनुभव हर क्षण में सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी रूपों और उपलब्धियों का नाम नहीं है। जैसे जैसे तुम भीतर की ओर बढ़ते हो, हर घटना, हर परिस्थिति अपने अर्थ और संदेश के साथ आती है। पहले छोटी या सामान्य बातें महत्वहीन लगती थीं, अब हर क्षण जीवन को समृद्ध बनाता है। जागृत चेतना अब केवल विचारों में नहीं, बल्कि कार्यों, अनुभवों और निर्णयों में प्रकट होती है। अकेले चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। हर निर्णय, हर कदम तुम्हारा है और वही तुम्हें सशक्त बनाता है। भय और असफलताओं का सामना करना सीखते हुए तुम धीरे धीरे स्थिरता और संतुलन प्राप्त करते हो। जब जीवन के अनुभवों को इस जागृत दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो साधारण गतिविधियां भी अत्यधिक महत्व और अर्थ रखती हैं। चलना, बैठना, काम करना, संवाद करना, सब कुछ पूर्णता और गहराई से भर जाता है। हर क्षण सीख देता है और हर चुनौती शक्ति का स्रोत बन जाती है। भीड़ का डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम अब बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं रहते। स्थिरता भीतर है और यही वास्तविक मार्गदर्शन बनती है। जीवन में सुख, संतोष और आनंद अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से आता है। जागृत आत्मा अब अपने भीतर की ऊर्जा और प्रकाश से कार्य करती है। मुस्कान, मौन और कार्य हर जगह प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अनुभव अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। जीवन केवल जीने का अनुभव नहीं, बल्कि भीतर से बहने वाली ऊर्जा बन जाता है, जो स्वयं और दूसरों को जगाती है। धीरे धीरे ये अनुभव तुम्हें बताता है कि असली मार्गदर्शन भीतर है, बाहरी नहीं। हर चुनौती, हर परिस्थिति, हर संवाद, सब कुछ तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। भय और भ्रम अब केवल प्रतीक बन जाते हैं। वास्तविकता तुम्हारी चेतना में स्थिर रहती है। अकेले चलने का अर्थ अब स्पष्ट है। यह केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हर क्षण, हर अनुभव, हर निर्णय अब पूरी चेतना, जागरूकता और गहराई से किया जाता है। यह अकेले चलने का, जब तुम लगातार भीतर की यात्रा करते हो, तो धीरे धीरे जीवन का हर पहलू तुम्हारे लिए खुलने लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव जैसे तुम्हें चेतना और ऊर्जा के माध्यम से शिक्षित कर रहा हो। कठिनाइयां और प्रतिरोध अब अभ्यास का साधन बन जाते हैं। अकेले चलना तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता, स्थिरता और संतुलन देता है। जीवन अब केवल दौड़ और प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि अनुभव और चेतना का महासागर बन जाता है। प्रत्येक लहर तुम्हें भीतर की ओर खींचती है और हर सिखाई हुई सीख जीवन में स्थिरता और प्रकाश लाती है। जब इंसान भीड़ से अलग होकर अपनी राह चुनता है, तो उसे सबसे पहले भीतर की अशांति का सामना करना पड़ता है। हर विचार और हर भावनाओं से चुनौती देती है, कभी भय उत्पन्न करती है, कभी असुरक्षा का अनुभव कराती है। लेकिन यही वो मार्ग है जो वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। भीड़ के साथ चलना आसान लगता है, क्योंकि वो सुरक्षा का भ्रम देती है, परंतु वही असली मार्गदर्शन नहीं दिखाती। अकेले चलना केवल शारीरिक अलगाव नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जब तुम भीतर की ओर झांकते हो, तब पहली बार अपनी सच्चाई से रूबरू होते हो। तुम्हारी इच्छा, सोच और निर्णय अब केवल तुम्हारे होते हैं। अनुभव, हर घटना, हर संवाद और हर क्रिया तुम्हें भीतर की ओर खींचती है। डर और असफलताएं धीरे धीरे स्थिरता, शक्ति और संतुलन में बदल जाती हैं। भीड़ का पालन करने से भ्रम मिलता है, पर अकेले चलने से वास्तविकता। तुम धीरे धीरे सीखते हो कि स्वतंत्रता केवल विचारों में नहीं, बल्कि कार्यों और अनुभवों में महसूस होती है। जीवन अब दौड़ और प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं रहा। हर कदम, हर निर्णय पूरी चेतना और जागरूकता से भरा हुआ है। जैसे जैसे तुम भीतर की यात्रा को जारी रखते हो, हर अनुभव का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। छोटी छोटी घटनाएं भी गहराई और मूल्य रखती हैं। धूप की हल्की चमक, पत्ते पर गिरती बूंद, बच्चों की हंसी, सब कुछ अब तुम्हें भीतर से प्रभावित करता है। जीवन अब केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि अनुभवों और चेतना का महासागर बन जाता है। अकेले चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। निर्णय और कार्य केवल तुम्हारे अनुभव और समझ पर आधारित होते हैं। भय, चिंता और असफलता अब नियंत्रण नहीं करती। ये सब केवल अभ्यास और शक्ति का माध्यम बन जाते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ अब केवल बाहरी लाभ, प्रतिष्ठा या सफलता में नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण की गहराई और जागरूकता में निहित है।
जागृत चेतना का मतलब केवल स्वयं का जागना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना और अनुभव करना है। अब कोई पल व्यर्थ नहीं, कोई कार्य निरर्थक नहीं। जीवन अब अनुभव का महासागर बन गया है, जिसमें हर लहर भीतर की ओर खींचती है। जब तुम लगातार अकेले चलते हो, तो धीरे धीरे जीवन के साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। चलना, बैठना, काम करना, संवाद करना, सब कुछ गहराई, चेतना और पूर्णता के साथ किया जाता है। अनुभव अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। भीड़ का डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। स्थिरता भीतर है, और यही वास्तविक मार्गदर्शन बनती है। जीवन में सुख, संतोष और आनंद अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से प्राप्त होते हैं। जागृत आत्मा अब अपने भीतर की ऊर्जा और प्रकाश से कार्य करती है। मुस्कान, मौन और क्रियाएं जीवन में संतुलन फैलाती हैं। छोटी कठिनाइयां अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। असली शक्ति भीतर है, बाहरी स्थिति केवल झलक है। जागृत आत्मा हर कदम में प्रेम, करुणा और जागरूकता जोड़ती है। धीरे धीरे ये अनुभव बताता है कि असली मार्गदर्शन भीतर है, बाहरी नहीं। हर चुनौती, हर परिस्थिति और हर संवाद तुम्हें भीतर की ओर खींचता है। भय और भ्रम केवल प्रतीक बन जाते हैं, वास्तविकता स्थिर रहती है। अकेले चलने का अर्थ अब स्पष्ट है। ये केवल शारीरिक अलगाव नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हर क्षण, हर अनुभव, हर निर्णय अब पूरी चेतना और जागरूकता के साथ किया जाता है। यही अकेले चलने का वास्तविक लाभ है। जब आत्मा जागृत हो जाती है, तो जीवन के हर पहलू में बदलाव दिखाई देता है। पहले जो कठिनाइयां डर और असुरक्षा उत्पन्न करती थीं, अब वही अनुभव शक्ति और स्थिरता का स्रोत बन जाती हैं। प्रत्येक चुनौती, असफलता और विरोध केवल अभ्यास का माध्यम बन जाता है। अब अनुभव बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि भीतर की चेतना उन्हें आकार देती है। जागृत आत्मा अब पूरे निर्णय समझ, चेतना और गहराई के साथ करती है। भय और भ्रम केवल प्रतीक बन जाते हैं। जीवन में स्थिरता और संतुलन भीतर उत्पन्न होते हैं। छोटे छोटे क्षण भी अब असाधारण महसूस होते हैं। सुबह की हल्की धूप, बारिश की बूंदें, पत्तियों पर हवा की हल्की सरसराहट, सब कुछ अब भीतर से गहराई से महसूस होता है। जागृत चेतना का मतलब केवल स्वयं का जागना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना और अनुभव करना है। हर पल, हर कार्य और हर संवाद अब सीख और विकास का माध्यम बन जाता है। जीवन केवल उपलब्धियों या बाहरी सफलता का नाम नहीं रहा। अब किसी की स्वीकृति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। निर्णय और कार्य केवल अनुभव और समझ के आधार पर होते हैं। मुस्कान, मौन और कार्य हर जगह संतुलन और ऊर्जा फैलाते हैं। जीवन की कठिनाइयां भय उत्पन्न नहीं करती, वे केवल आंतरिक शक्ति और स्थिरता का माध्यम बनती हैं। जागृत आत्मा अब अपने भीतर की ऊर्जा से कार्य करती है। प्रेम, करुणा, समझदारी और स्थिरता जीवन में स्वतः प्रकट होती हैं। छोटी असफलताएं अब निराशा नहीं देती, प्रत्येक अनुभव केवल सीख देता है और भीतर की चेतना को मजबूत करता है। धीरे धीरे जीवन की साधारण गतिविधियां भी गहराई और अर्थ से भर जाती हैं। चलना, बैठना, काम करना, संवाद करना, सब कुछ अब चेतना और जागरूकता के साथ किया जाता है। ये जागृत जीवन का वास्तविक अनुभव है। भीड़ का डर अब नियंत्रित नहीं कर सकता। स्थिरता भीतर उत्पन्न होती है। जीवन का आनंद, सच्चा सुख और संतोष अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से आता है। जागृत चेतना अब केवल व्यक्तिगत अनुभवों में नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव डालने वाली क्रियाओं में प्रकट होती है। मुस्कान, मौन, कार्य और निर्णय सभी दूसरों में जागरूकता फैलाने का साधन बनते हैं। जीवन केवल जीने का अनुभव नहीं, बल्कि भीतर से बहने वाली ऊर्जा बन जाता है। धीरे धीरे यह अनुभव बताता है कि असली मार्गदर्शन भीतर है, बाहरी नहीं। हर चुनौती, हर परिस्थिति और हर संवाद तुम्हें भीतर की ओर खींचता है। भय और भ्रम केवल प्रतीक बन जाते हैं, वास्तविकता स्थिर रहती है। अकेले चलने का अर्थ अब स्पष्ट है। ये केवल शारीरिक अलगाव नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हर क्षण, हर अनुभव, हर निर्णय अब पूरी चेतना और जागरूकता के साथ किया जाता है। यही अकेले चलने का वास्तविक लाभ है। जब चेतना जागृत हो जाती है, तो जीवन अचानक भिन्न और समृद्ध महसूस होने लगता है।
पहले जो घटनाएं साधारण लगती थी, अब वही संदेश और सीख देती हैं। अनुभव हर क्षण स्पष्टता और स्थिरता लाते हैं। जागृत आत्मा अब निर्णय और कार्य पूरी समझ, प्रेम और जागरूकता से करती है। जो लोग साथ हैं, उनका महत्व बढ़ जाता है, और जो दूर हैं, उनकी अनुपस्थिति तुम्हें विचलित नहीं करती। प्रेम अब नियंत्रण या अपेक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और ऊर्जा प्रदान करने वाला बन जाता है। जीवन में संबंध अब बोझ नहीं, सह-अस्तित्व का अनुभव बन जाते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक क्षण में अर्थ और महत्व दिखाई देता है। छोटे अनुभव जैसे सुबह की धूप, पत्तियों पर गिरती बूंदें, हवा की हल्की सरसराहट, बच्चों की हंसी, सब कुछ भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होता है। जीवन अब केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि चेतना और अनुभव का महासागर बन जाता है। जागृत चेतना अब केवल व्यक्तिगत अनुभवों में नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव डालने वाली क्रियाओं में प्रकट होती है। मुस्कान, मौन, कार्य और निर्णय सभी दूसरों में जागरूकता फैलाने का माध्यम बनते हैं। जीवन केवल जीने का अनुभव नहीं, बल्कि भीतर से बहने वाली ऊर्जा बन जाता है, जो स्वयं और अन्य सभी को जागरूक करती है। भीड़ का भय अब नियंत्रित नहीं कर सकता। स्थिरता भीतर उत्पन्न होती है। जीवन का सच्चा आनंद, संतोष और शक्ति अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से आता है। जागृत चेतना अनुभवों, चुनौतियों और परिस्थितियों के माध्यम से लगातार सीख देती है। कठिनाइयां अब भय और असफलता का कारण नहीं, बल्कि अभ्यास, शक्ति और स्थिरता का साधन बन जाती हैं। जीवन की साधारण गतिविधियां भी अब गहराई, पूर्णता और अर्थ से भर जाती हैं। धीरे धीरे ये अनुभव बताता है कि असली मार्गदर्शन भीतर है। बाहरी दुनिया केवल प्रतीक और परिस्थिति है। भय और भ्रम केवल संकेत हैं। वास्तविकता स्थिर और सशक्त रहती है। अकेले चलने का अर्थ अब स्पष्ट है। ये केवल शारीरिक अलगाव नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हर क्षण, हर अनुभव और हर निर्णय अब पूरी चेतना और जागरूकता के साथ किया जाता है। यही जागृत जीवन की असली स्वतंत्रता है। जब आत्मा जागृत हो जाती है, तो जीवन केवल अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रकाश फैलाने वाला बन जाता है। मुस्कान, मौन, प्रेम और करुणा अब जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। जागृत चेतना के साथ जीवन हर पल शिक्षित, सशक्त और स्थिर बनता है। धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक पहलू गहराई, शक्ति और स्थिरता से भर जाता है। जीवन केवल जीने का अनुभव नहीं, बल्कि भीतर से बहने वाली चेतना और ऊर्जा बन जाता है। हर क्षण, हर निर्णय और हर अनुभव अब प्रेम, शक्ति और जागरूकता का प्रतीक बन जाता है। ये जागृत जीवन का अंतिम अनुभव है। स्थिरता, शक्ति, संतुलन और प्रेम, यही वास्तविक स्वतंत्रता और जागरूकता है। जब चेतना पूरी तरह जागृत होती है, तो जीवन अपने आप में पूर्ण प्रतीत होता है। पहले जो पल व्यर्थ लगते थे, अब वही गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। अनुभव हर क्षण स्पष्टता, स्थिरता और शक्ति का माध्यम बन जाते हैं। जागृत जीवन में प्रत्येक निर्णय पूरी चेतना और समझ के साथ लिया जाता है। भय और भ्रम अब केवल प्रतीक बन जाते हैं। छोटी छोटी घटनाएं भी अत्यधिक महत्व रखती हैं। धूप की चमक, बारिश की बूंदें, हवा की हल्की सिरसराहट, सब कुछ भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होता है। जागृत चेतना का अर्थ केवल स्वयं का जागना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना और अनुभव करना है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक संवाद अब सीख और विकास का माध्यम बनते हैं। जीवन केवल उपलब्धियों या बाहरी सफलता का नाम नहीं रहा। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। निर्णय और कार्य केवल अनुभव और समझ के आधार पर होते हैं। मुस्कान, मौन और क्रियाएं जीवन में संतुलन और ऊर्जा फैलाती हैं। छोटी कठिनाइयां अब भय उत्पन्न नहीं करती, वे केवल आंतरिक शक्ति और स्थिरता का माध्यम बन जाती हैं। धीरे धीरे जीवन की साधारण गतिविधियां भी गहराई और अर्थ से भर जाती हैं। चलना, बैठना, काम करना, संवाद करना, सब कुछ अब चेतना और जागरूकता के साथ किया जाता है। ये जागृत जीवन का वास्तविक अनुभव है। भीड़ का भय अब नियंत्रित नहीं कर सकता। स्थिरता भीतर उत्पन्न होती है। जीवन का सच्चा आनंद, संतोष और शक्ति अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से आता है। जागृत चेतना अनुभवों, चुनौतियों और परिस्थितियों के माध्यम से लगातार सीख देती है। कठिनाइयां अब भय और असफलता का कारण नहीं, बल्कि अभ्यास, शक्ति और स्थिरता का साधन बन जाती हैं। जीवन की साधारण गतिविधियां भी अब गहराई, पूर्णता और अर्थ से भर जाती हैं। धीरे धीरे ये अनुभव बताता है कि असली मार्गदर्शन भीतर है।
बाहरी दुनिया केवल प्रतीक और परिस्थिति है। भय और भ्रम केवल संकेत हैं। वास्तविकता स्थिर और सशक्त रहती है। अकेले चलने का अर्थ अब स्पष्ट है। ये केवल शारीरिक अलगाव नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हर क्षण, हर अनुभव और हर निर्णय अब पूरी चेतना और जागरूकता के साथ किया जाता है। यही जागृत जीवन की असली स्वतंत्रता है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो जीवन केवल अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रकाश फैलाने वाला बन जाता है। मुस्कान, मौन, प्रेम और करुणा अब जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। जागृत चेतना के साथ जीवन हर पल शिक्षित, सशक्त और स्थिर बनता है। धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक पहलू गहराई, शक्ति और स्थिरता से भर जाता है। जीवन केवल जीने का अनुभव नहीं, बल्कि भीतर से बहने वाली चेतना और ऊर्जा बन जाता है। हर क्षण, हर निर्णय और हर अनुभव अब प्रेम, शक्ति और जागरूकता का प्रतीक बन जाता है। ये जागृत जीवन का अंतिम अनुभव है। स्थिरता, शक्ति, संतुलन और प्रेम। यही वास्तविक स्वतंत्रता और जागरूकता है।